नमस्कार, एक बार फिर आदित्य ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के ऊपर, और जो भारत के लिए एक बेहतरीन अर्थ और बेहतरीन फ्यूचर के लिए जो एक कर गए। और मैं बोलूँ तो पाकिस्तान की कई सारी धमकियों पे भारी पड़ने वाला भारत का एक ऐसा महान शख्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे अपनी कुछ तथ्यों के साथ, अपने विचारों के साथ। मैं उनके बारे में आप सबको बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं जो वो है हमारे भारत के मिसाइल मैन। और आप अब तक समझ ही गए होंगे कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। उनके बारे में जानेंगे और उनकी ख़ास चीज़ों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर ज़िले में हुआ, जो अपने आप में एक सामान्य परिवार में थे। सामान्य से भी हम बोलें तो नीचे परिवार में जन्म हुआ, जिनकी आर्थिक स्थिति, उनके पापा नाव चलाते थे, जिससे उनके घर परिवार का 2 टाइम का खर्च चलता था। APJ अब्दुल कलाम जी अपने अखबार डालते थे, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च उनके परिवार पे बहुत ज़्यादा नहीं आए। जिस हिसाब से उनका एक जीवन शैली थी, बचपन से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रही। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इनके नंबर, हमेशा एक रोचक बात ये थी कि उनके नंबर कभी ज़्यादा नहीं आए। उनके जो मार्क्स थे वो स्कूल में नहीं आए, पर वो एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे, जिनके अंदर एक ऐसी ललक थी, एक ऐसी हैबिट थी कि वो रोज़ कुछ नया सीखें और रोज़ से बेहतर सीखें। इसी के साथ उन्होंने अपने कॉलेज के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया। और इसके बाद उन्होंने हमारे जो उनको जॉब मिली थी वो DRDO में मिली थी, जिससे वो शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश ना होने की वजह से वो, क्योंकि वो उनके अंदर एक जो ख्वाहिश थी कि हर रोज़ नया कुछ सीखने की, जो वो DRDO में नहीं बहुत ज़्यादा सीख पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। और वो बहुत, उनकी जो हैबिट थी, उनकी जो चीज़ें थी, उसको देख के वो बहुत खुश हुए थे। क्योंकि उनके अंदर एक, जो हमने जैसे बताया था कि एक कुछ नया सीखने की जो ख्वाहिश थी, जो हमेशा उनको कुछ बेहतर करने की जो ख्वाहिश थी, इसी बात से विक्रम साराभाई हमारे बहुत ही खुश हुए। और फिर उनके लाइफ में एक टर्न आया और वो DRDO से ट्रांसफ़र होकर पहुंच गए इसरो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्चर SBL-3 रोहिणी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने उस डायरेक्टर्स के बाद जो उनका सक्सेस रहा, उसकी देखते उन्होंने एक मिसाइल बनाई थी पृथ्वी 1980 में। 1980 में उन्होंने पृथ्वी मिसाइल का सक्सेस परीक्षण किया। और उसके बाद भारत सरकार ने उनको, कैबिनेट ने उनको 3.88 मिलियन की रिसर्च के लिए उनको पैसे दिए। और उसके बाद उन्होंने कई सारे मिसाइलों के परीक्षण किए, लगातार उन्होंने मिसाइलों के परीक्षण किए, जिससे भारत का तो नाम रोशन ही हुआ और भारत को सेफ जोन में उन्होंने ले जाके खड़ा किया, जिससे बाहरी देश कोई भी हमारे ऊपर एक चक निगाह ना देख पाए। मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया था, तो उन्होंने, नासा ने उनको एक जॉब, बहुत ही भारी पैकेज पे उनको जॉब ऑफर किया था, जो भारत माँ के सपूत और इस देश की धरा के बहुत ही होनहार व्यक्ति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने उस जॉब को एकदम मना नहीं किया, बल्कि लात मार दी उस जॉब के लिए और बोले हम भारत माँ के हैं और भारत माँ के लिए ही काम करेंगे। और उन्होंने फिर 1998 में उन्होंने पोखरण में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट करके 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जिसमें से उन्होंने सक्सेस का मोहर लगा के और भारत को एक नई दिशा देने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, जिससे भारत को हमारे पूरे दुनिया में न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित किया, न्यूक्लियर पावरफुल देश को बनाया, जिससे हमारे भारत देश में अब कोई भी आँख उठा के नहीं देख सकता। हमारे ऐसे थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उसी के बाद भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानने लगे सभी। 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति
11वें राष्ट्रपति बने, और वो भारत का अपना पूरा एक कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। उसी बीच 2005 में उनके पूरी फैमिली करीबन 52 लोग उनके यहाँ राष्ट्रपति भवन में रुके थे, जिसके उन्होंने जाने के बाद जिसका 3.5 लाख के आसपास का खर्चा उन्होंने खुद सरकार को पे किया था अपनी सैलरी में से। और जब उन्होंने पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा था कि अगर आपने इस तरीके का क्यों वहन किया, क्यों सरकार को पैसा दिया, तो उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार हमें दे रही है, हमारे भवन दे रही है, हमें सब चीज़ दे रही है खाने पीने को, तो वो हमारे लिए दे रही है, हमारी चीज़ों के लिए दे रही है। हम राष्ट्रपति हैं, वो हमारी फैमिली के लिए नहीं है, इसलिए हमने उनका पैसा उन्हें वापस किया। इसी के साथ उनका एक ऐसा नया व्यक्तित्व और एक ईमानदार का मिसाल उन्होंने पेश की इस टाइम पे कि ईमानदारी किस तरीके से, ऐसे पॉलिटिशियन अगर हमारे हो जाएं, हमारे नेता ऐसे हो जाएं, तो हमारा भारत देश करप्शन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाए और बहुत आगे पहुंच जाए। इसी के साथ हम आपको एक बखूबी चीज़ बताते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के इकलौते और ऐसे महान व्यक्तित्व हुए कि उन जैसा आज तक कोई लीडर हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। एक ऐसा होनहार व्यक्ति, ऐसा होनहार बंदा जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, जिनका कहना भी था, ऐसा मानना है, जिनका कहना था कि हम जब कभी भी प्रभु के श्री चरणों में जाएं तो हमारी जो पढ़ाते हुए, बोलते हुए, समझाते हुए जाएं। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2015 में उनके श्री धाम चले गए वो, और उनका जो था उन्होंने वो स्पीच देते हुए ही उनका देहांत हुआ था। और वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्हें कई सारे अवार्ड्सों से नवाजा गया, जिनको कई सारी चीज़ों से, विभूतियों से नवाजा गया, जिनकी याद में उनकी जयंती को हमारे यहाँ विश्व छात्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। उन्हें हमारे देश का सर्वोच्च जो सम्मान था, भारत रत्न से नवाजा गया था। इसी के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में और नई रोचक कहानी और नई रोचक तथ्य और मोटिवेशन के साथ हम आप लोगों के बीच में फिर से एक बार प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।